नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत है आपका अपने चैनल बीएससी बुल्स पे। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। निफ्टी और सेंसेक्स किसका पार्ट है? एनएससी और बीएससी का। तो आज हम एनएससी और बीएससी के बारे में भी जरूर जानेंगे। तो बीएससी और एनएससी, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों हैं क्या? ये एक्सचेंजेस हैं जहां पे शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। तो अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं और आप कोई शेयर बेचते हैं तो आप वहीं पे अपने शेयर्स को एक्सचेंज करवाते हैं। मतलब वहीं पे एक बायर आ रहा है और वहीं पे एक सेलर आ रहा है। आप बायर हैं, आप उनसे शेयर खरीद रहे हैं जो शेयर्स अपने बेच रहे हैं। तो अगर हम इनके डिफरेंस को जाने तो अगर लिस्टेड कंपनीज जाने बीएससी में कितनी हैं, तो अराउंड 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं बीएससी में और एनएससी में 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 96,55,963 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है बीएससी का और 1.47 ट्रिलियन डॉलर्स का कैपिटलाइजेशन है एनएससी का। मेन इंडेक्स बीएससी का सेंसेक्स है और निफ्टी का है एनएससी, यानी कि एनएससी में निफ्टी आता है और बीएससी में सेंसेक्स आता है। लोकेशन दोनों का मुंबई में है। और अगर अपन बात करें क्लेम टू फेम, यानी कि जो बीएससी है वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है और एनएससी जो है वो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। अब हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में दो हैं एक्सचेंजेस, एक एनएससी है और एक बीएससी है। तो इंडेक्स इन दोनों के कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें एनएससी की तो उसका इंडेक्स है निफ्टी और बीएससी में जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। अब निफ्टी को 50 बोला जाता है। निफ्टी 50 यानी क्या? निफ्टी में 50 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें सबसे बड़ी कंपनीज इंक्लूड होती हैं। यानी कि निफ्टी क्या है? जिसमें सबसे बड़ी कंपनीज जो है हमारे देश की वो आ जाती हैं। और वहीं सेंसेक्स में ऐसी 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो आती हैं। दोनों सेम भी हो सकती हैं। अब इनमें से कुछ टॉप कंपनीज जो हैं वो मैंने आपको लिस्ट दे दी है, आप उसमें से रीड कर सकते हैं। कुछ कंपनीज का नाम आपको बता देता हूं। एक है भारतीय एयरटेल, एक है रिलायंस, एक है आईटीसी, एक है एचयूएल, एक है आपकी टाटा। अब इंडेक्स का मीनिंग क्या निकलता है? देखिए, कंपनी जो मार्केट में 5000 कंपनी से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज है। अब आप एक दिन में 5000 कंपनीज को एनालाइज नहीं कर सकते। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आज मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है? तो आप इसको पता लगा सकते हैं इंडेक्सेस से। इंडेक्सेस है कौन से? निफ्टी और सेंसेक्स। 60% 70% केसेस में ऐसा ही होता है कि जब निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाते हैं तभी पूरा मार्केट ऊपर जाता है और निफ्टी और सेंसेक्स जब नीचे जाते हैं तब पूरा मार्केट नीचे जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं एज अ समरी ऑफ द होल मार्केट, यानी कि ये समराइज्ड फॉर्म है पूरे मार्केट का। अगर जरूरी नहीं है कि मान लेते हैं जो निफ्टी है हो सकता है ऊपर गया, तो जरूरी नहीं है कि हर शेयर ही ऊपर जाएगा। हो सकते हैं कुछ शेयर्स ऐसे हो जो नीचे चले हैं और उनकी जो न्यूज होगी, हो सकता है ऐसी कोई न्यूज आई हो जिसका उनको नीचे करना पड़ा हो। तो आप उन पे पूरे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि भाई निफ्टी आज ऊपर गया है तो मतलब पूरे शेयर्स ऊपर गए होंगे। आप उन पे पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हाँ, आप 60-70% उन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको क्या बोला था कि जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो आती हैं निफ्टी में और सेंसेक्स में। तो बड़ी कंपनी से मेरा मतलब ये था कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा वो कंपनीज आती हैं निफ्टी और सेंसेक्स में। सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इनटू मार्केट प्राइस। यानी कि मान लेते हैं कि 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है किसी कंपनी के, उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 10 रुपए, तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 1 करोड़ रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए। ठीक है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं, सिर्फ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ शेयर्स माइनस शेयर्स हेल्ड बाय द ओनर्स
इनटू मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, फ्री फ्लोट का अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग बताऊं तो वो शेयर्स जो कि पब्लिक के पास है, ना कि ओनर्स के पास। यानी कि हमने सबसे पहले पूरे नंबर ऑफ शेयर्स ले लिए, मान लेते हैं 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, जिसमें से जो 10,000 शेयर्स है ना वो ओनर्स ने होल्ड करके रखे हैं अपनी कंपनी के। ठीक है, तो कितने बचे? 90,000। 90,000 को हमने मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया यानी कि 10, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया कंपनी का? 9 लाख रुपए। तो इस तरीके से निकलता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, यानी किस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है और किस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा नहीं है, यानी कि कौन सी कंपनी निफ्टी में आएगी और कौन सी कंपनी निफ्टी में नहीं आएगी, यानी कौन सी कंपनी सेंसेक्स में आएगी और कौन सी कंपनी सेंसेक्स में नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फाइनेंस का नॉलेज बढ़ सके। तो जुड़ी रहिए।